तो मैंने उस गाइड से कहा आप भी ले लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं। हाँ, हमने कहा अरे ले ले यार, ऐसे 4 दाने लिए होंगे उसने आधे घंटे तक। हमें लगा मरेगा ही, वरना मैं वो पहली बार रूस गया था, हमारा गाइड था। हम वहां जैसे उतरे तो फ्लाइट काफी लंबी थी, 6-7 घंटे की फ्लाइट थी, तो भूख लग गई। और वहां एयरप्लेन में आपको सब नॉनवेज 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 मिलता है, तो वो खाने का जीव नहीं करे। वेज भी मिलता है तो डर सा ही लगता है, क्या पता इनमें भी कुछ इनका होगा, तो मेरी आत्मा वैसे ही नहीं माने उसके लिए। तो मैं पूरा यूं भूखा सा ही था। तो जैसे मॉस्को में उतरे, घंटे 1.5 घंटे उन्होंने लगाया सामान वामान देने में। जैसे गाड़ी के अंदर जाके बैठे तो हमें पता था कि हम यहाँ से बीका जी भुजिया लेके गए थे खूब सारा। तो मैं भाई भुजिया खोलो। नॉर्मली अपने कहा था भाई बीका जी भुजिया की 5 रुपए 10 रुपए खाती हो, छोटे वाले 10 रुपए, 10 रुपए वाले में तो 2-3 धोबे होते हैं, तो 5 मिनट में तो खत्म ही कर लेते हैं उसको, ऐसा कुछ है ही नहीं उसके साथ, है ना। और मतलब बीकानेर का, और तो उनको खाने का वैसे ही सो। तो हमारे पास वो 1 किलो 2 किलो वाली बड़ी थी। तो हम 4 जने थे, तो भाई साहब हमने जेसीबी चलाई है हमारी, मैं वो फटाफट खाए। तो कर्टसी ये कहती है कि भाई आपके साथ और भी बंदे, उनसे पूछा तो जाना चाहिए। हमारे साथ ड्राइवर और गाइड, तो ड्राइवर का तो हमें लगा उसको तो इंग्लिश एकदम ही नहीं आ रही थी, रशियन था, फिर वो गाड़ी चला रहा, हम डिस्टर्ब क्यों करें उसको। गाइड को पूछ लेते भाई तू खा ले, इससे भी पूछ ले खा रहा। तो मैंने उस गाइड से कहा आप भी ले लीजिए। तो उसने कहा कि नो नो। तो मुझे लगा कि ये भी यार शिष्टाचार करता है कि कोई दे तो लेना नहीं चाहिए। अपने घर वाले भी अपने किसी घर पे लेके जाते थे, समझा के लेके जाते थे कि वो तेरे से पूछेंगे खाना खा ले, पर अपने खाना नहीं है। पर भाई रे, घर से कितना ही खा के जाओ, पड़ोसियों के घर में पक्की भूख लग जाया करती ना। वो विजय सर हंसते रहते हैं। एक बार किसी बच्चे को और उसके घर वालों ने समझाया, नानी जी ने समझाया कि आइंदा से मेरे साथ घर पड़ोसियों घर पे खाना वाले थप्पड़ मारूंगे। तो ठीक है। और बच्चे को उस दिन एक दिन पिटाई की देख लेना। अब अगली बार किसी घर पे गए, उन्होंने पूछा खाना खाएगा, उसने कहा हाँ। अब वो खाना खाए, फिर अपने नानी जी की तरफ देखे, अब घर पे जाके मारोगे क्या कि खा ले, बता तो मत तू। तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं। हाँ, हमने कहा अरे ले ले यार, ऐसे ऐसे क्या है, ठीक है तूने मना कर दिया, पर हम जब खा रहे हैं लेना चाहिए, और हमारे पास कमी भी नहीं है, खूब सारे लाए हैं हम, तो तू भी खा ले। आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, उसने एक भुजिया उठाया, एक एक भुजिया। मैंने कहा यार ये तो हमारी बेइज्जती सी है ना, ऐसे क्या एक भुजिया उठा रहा है, 2-4 तो ले ले। तो उसने कुछ 4 दाने लिए होंगे उसने आधे घंटे तक। हमें लगा मरेगा ही, पानी वानी पिलाया, तब जाके उसको होश आया बाप रे। क्योंकि उनकी जीभ हैबिचुअली नहीं है ना, और जीभ कभी टच ही नहीं करती इस चीजों को, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अपने वो साबुत मिर्चें खाते हैं, कि हरी मिर्च खा लेते हैं, अपने खाना खा रहे हैं उसके साथ में हरी मिर्च खा लेते हैं, अपने कोई भी असर पड़ता। और गांव में आज दिन तक यदि किसी शादी में आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, किसी घर पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो पहले मीठा खाएंगे फिर बाकी खाएंगे। ये आपके शहरों का सिस्टम उल्टा है कि पहले पूरा खाना खिला दिया, फिर लास्ट में स्वीट लीजिए, फिर क्या एक खाना है। मतलब यदि गांव में किसी आदमी को खाना खिलाने के बाद लास्ट में आप मिठाई ला के देते हो, वो गालियां निकाले आपको, धूड़ फेंक के जाए आप पे। शर्म नहीं है इन लोगों को। और इनको खीर खिलानी नहीं थी, इसलिए लास्ट में लेके आए। वरना पहले आदमी धाप के खीर खाता है, धाप के हलवा खाता है, बाद में लास्ट में कहता है कोई सर का एक आधा कोई रोटी वोटी मिल जाए तो ठीक है, वरना अपने को आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरे वो पकोड़े गुलगुले कितने भी खाते तो भी लास्ट में मम्मी कहते मम्मी थोड़ी सी रोटी, जबकि रोटियां उस दिन मिलती नहीं थी। तो अपने ये मसाले वाला अपने ही शौक है, रोटी वाला अपने ये, बाकी दुनिया के अंदर इस प्रकार की चीजें। और अपने वो मेरा एक मित्र हंसता है, पुणे से एमबीए करने के लिए गया। तो वहां कि एक दिन यार मैं कोचिंग गया, वो कॉलेज गया, कॉलेज के अंदर भूख लगी यार दूसरे तीसरे पीरियड में। तो मुझे लगा यार खाना खा के आ जाते हैं। मैं रूम आया, तब तक हमारा कुक नहीं आया था। तो कि अब बीकानेर में रहते तब खुद ही बनाया करते थे, तो उसको लगा यार बनानी तो आती है, बना लेते हैं फटाफट, 2-3 रोटियां बना खा के चले जाते हैं। क्या बनाए, तो उसको लगा यार अपने नमक मिर्च के परांठे बना लेते हैं। आटे में नमक मिर्च मिलाया, परांठे जल्दी भी सीख जाए, खाने में भी ठीक रहेंगे थोड़े। क्योंकि मैंने फटाफट 3-4 रोटी का आटा लगाया, नमक मिर्च उसी में डाले, परांठे बनाए। गांव से मिर्च का अचार आया हुआ था, वो लेके मैं बैठ के खाने। इतने में मेरा एक मराठी मित्र आ गया, उसने कहा भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा यार वो भूख लग गई थी, मैं तो खाना खाने के लिए आया था, क्या बना रखा है। तो मैंने कहा तू भी खा ले, है क्या पहले ये बता। मैंने कहा यार नमक मिर्च के परांठे बनाए थे, टाइम इतना ही था, और क्या है। मैं ये गांव से मिर्च का अचार आया हुआ था, हरी मिर्च का, इसके साथ ही खा रहा हूँ। फिर उसने देखा कि मेरे पास में वो दही था, दही में भी मैंने नमक मिर्च डाल रखे थे। भाई दही में भी तो अपने नमक, भाई फीका फीका नहीं लगे। पास में पानी का गिलास पड़ा था, उस मराठी मित्र ने कहा इसमें मिर्च डाल ले। रिदम राजस्थानियों को हर चीज के अंदर मिर्च चाहिए होती है। और देखो, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जहां की जलवायु गर्म होती है उनको मसाले कम खाने चाहिए, जिनकी जलवायु ठंडी है उनको मसाले ज्यादा खाने चाहिए। अपने इस मामले में उल्टा हो रखा है कि अपनी जलवायु गर्म है,
मतलब भरी जनवरी के भरी जून में जब पसीना टपक रहा होता है तो भी अपने कहता है मिर्चा मिल जा, मजा आ जा। अरे कैसे मजे आ सकते हैं मिर्चों से तेरे को। अपने मिर्ची बड़ा खाते हैं, उसमें केवल सीधी साबुत मिर्ची होती है और वो भी अपने खा लेते हैं और भरी गर्मी के अंदर खा लेते हैं अपने। तो सिलबट्टा अपना पुराना भाई साहब, आहड़ में भी अपने क्या मिल रहा है, ये तो सिलबट्टा अपना पुराना भाई साहब। क्या खाते थे आहड़ के लोग, गेहूं चावल और जवार। क्या क्या खाते, लिखो। अनार नहीं खाते थे, तुम क्या कर रहे हो, अनार खाते थे। क्या क्या खाते बताओ देखिए, गेहूं चावल और, आप पुनः नोटिस कीजिए बाजरा नहीं खा रहे ये। क्या नहीं खा रहे, वे स्थान जहां पर पानी बहुतायत के अंदर होता है बाजरा क्यों उगाएंगे। बाजरा कम पानी में होने वाली फसल है, इसलिए जिन लोगों के पानी कम था उन्होंने क्या उगाया। इसलिए पश्चिमी राजस्थान वालों को होता ही क्या था, क्या था, इसलिए शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की, भाई इनके और होता है क्या, बाजरे के अलावा कुछ भी है नहीं। बाकी ये लोग क्या खा रहे हैं देखो, गेहूं चावल और, तो चावल, जबकि जहां पानी जितना ज्यादा होगा वो लोग चावल खाएंगे, यूपी बिहार है ना, यूपी बिहार वाले चावल। तो मैं ये जब भी पढ़ा था मेरी याद आता, एक बार कोई 2016 के आसपास प्री के बैच थे, वो प्री के बैच सुबह 7 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक उनकी क्लासेज होती। तो बच्चे परेशान रहते, खाना साथ में ले गए, तो आगे आगे दो कोई लड़कियां बैठती। मेरी कोई क्लास 1 बजे के आसपास होती, 1 बजे खाने का टाइम होता, मैं जब भी जाता वो दोनों चावल के डिब्बे लिए खाती मिलती। नॉर्मल है, वो बच्चे हमको जो आगे बैठे तो मेरे से पूछ ले, सर नहीं नहीं आप खाओ। पर मैं नोटिस किया कि डेली चावल ही लेके आती। तो मैंने एक दिन नॉर्मली उन दोनों लड़कियों का जमा बिहारी होगी, दोनों चावल खाती रहती है, इसके अलावा तुम्हारे पास भोजन है। तो उस एक लड़के ने वापस कहा नहीं सर हम तो उदयपुर के हैं। मुझे वापस दिमाग में आया कि अपने होता नहीं था पश्चिमी राजस्थान में, इसलिए मेहमान आते तब चावल बनाते, इनके होता था तो ये कभी भी खा सकते हैं। अपने लिए चावल वैसी वस्तु है, इनके लिए तो नहीं है। तो क्या क्या खाते, गेहूं चावल और